कभी सोचा है कि अपनी पसंदीदा टी शर्ट इतनी सॉफ्ट क्यों लगती है, या फिर हमारी जीन्स इतनी मजबूत कैसे होती है? आज हम कपड़ों के पीछे छिपे हुए विज्ञान में उतरेंगे और उन सभी रहस्यों को जानेंगे जो हमारे कपड़ों को इतना खास बनाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी गौर किया है कि एक ब्लेजर का कॉलर हमेशा इतना सख्त और अपनी जगह पर कैसे रहता है? या सर्दियों का कोट हमें इतनी गर्मी कैसे देता है? इसका सारा राज कपड़ों की बनावट में ही छिपा है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम कपड़ों की दुनिया में एक सफर पर निकलेंगे। हम एकदम शुरुआत से देखेंगे, मतलब रेशों से लेकर कपड़ों के अंदर की उन छिपी हुई परतों तक हर पहलू को करीब से समझेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कपड़ों के सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। हर कपड़े की कहानी एक रेशे से शुरू होती है। ये इतना छोटा होता है कि शायद नजर भी ना आए, लेकिन यही कपड़ों की दुनिया का असली हीरो है। पता है, रेशे का प्रकार ही यह तय करता है कि कपड़ा मुलायम होगा, खुरदुरा, गर्म होगा या हवादार। इन्हीं छोटे छोटे रेशों को मिलाकर लंबे लंबे धागे बनते हैं और फिर उन धागों से बुनाई करके मोटे तौर पर 3 तरह के कपड़े बनाए जाते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मिश्रित। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक कपड़े। ये वो हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि पौधों से या जानवरों से। जरा सोचिए कपास के आरामदायक टी शर्ट के बारे में, या सर्दियों में गर्म रखने वाले ऊनी स्वेटर के बारे में। फिर आते हैं मानव निर्मित कपड़े, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है। इन्हें लैब्स में केमिकल्स से बनाया जाता है। ये अक्सर बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और हाँ, इनमें सिलवटें भी कम पड़ती हैं। और आखिर में आते हैं मिश्रित कपड़े, जिन्हें हम ब्लेंड्स भी कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों का एक शानदार मेल है, जो दोनों की खूबियों को एक ही कपड़े में समेट लेते हैं। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित, इन दोनों में से बेहतर कौन है? चलिए अब इन दोनों तरह के कपड़ों की एक सीधी तुलना करते हैं और देखते हैं कि इनके फायदे और नुकसान क्या हैं। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक तरफ हैं प्राकृतिक कपड़े, जो बहुत आरामदायक होते हैं, जिनमें से हवा भी आर पार होती है, लेकिन उनमें सिलवटें भी उतनी ही आसानी से पड़ जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हैं मानव निर्मित कपड़े। ये सुविधाजनक हैं, ज्यादा प्रेस की जरूरत नहीं, लेकिन वे उतने हवादार नहीं होते। तो क्या कोई ऐसा कपड़ा हो सकता है जो आरामदायक भी हो और सुविधाजनक भी, जिसमें दोनों की खूबियां हों? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही तो हमारी तीसरी श्रेणी है, जो इसी समस्या का समाधान है: मिश्रित कपड़े, यानी ब्लेंड्स। समझिए कि ये दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा मेल है। इन्हें डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि ये प्राकृतिक रेशों की तरह आरामदायक हों और साथ ही मानव निर्मित रेशों की तरह टिकाऊ और शिकन मुक्त भी। इसका एक क्लासिक उदाहरण है टेरिकॉट। ये कॉटन और टेरिलीन का मिश्रण है। मतलब इसमें कॉटन का आराम भी मिल गया और टेरिलीन की मजबूती, और वो जो शिकन ना पड़ने वाली खूबी है वो भी। आराम और सुविधा दोनों एक साथ। लेकिन कपड़ों की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जो कपड़ा हमें बाहर से दिखाई देता है, वो तो सिर्फ शुरुआत है। असली जादू तो कपड़ों के अंदर छिपा है। हर अच्छे से सिले हुए गारमेंट के अंदर कुछ ऐसी परतें होती हैं जो दिखती नहीं हैं। यही परतें उसे सही आकार देती हैं, सहारा देती हैं और एक बेहतरीन फिनिश देती हैं। सच कहूं तो इनके बिना एक अच्छा ब्लेजर सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा ही रह जाएगा। यहाँ 4 मुख्य तरह की अंदरूनी परतें हैं। हर एक का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है अंडरलाइनिंग। ये एक पतली, सपोर्ट करने वाली परत होती है, जिसे मेन फैब्रिक के ठीक पीछे लगाया जाता है। ये खास तौर पर रेशम या शिफॉन जैसे नाजुक कपड़ों को फटने से बचाती है और उन्हें मजबूती देती है। इसके बाद आती है इंटरफेसिंग। इसे आप कपड़े का कंकाल भी कह सकते हैं। ये थोड़ी सख्त होती है और शर्ट के कॉलर, कफ और कोट के लैपल जैसी जगहों को एकदम कड़क और शेप में बनाए रखती है, चाहे कितनी भी बार धुलाई क्यों ना हो। सर्दियों के कोट के अंदर एक और जादू छिपा होता है: इंटरलाइनिंग। ये बाहरी कपड़े और अस्तर के बीच की एक परत है, और इसका एक ही काम है: शरीर की गर्मी को अंदर रोककर रखना, ताकि कड़ाके की ठंड में भी गर्माहट बनी रहे। और आखिर में आती है लाइनिंग, यानी अस्तर। ये वो चिकनी मुलायम परत है जो किसी भी कोट या ब्लेजर के अंदर होती है। ये ना सिर्फ सिलाई को छुपाकर एक सुंदर फिनिश देती है, बल्कि इसकी वजह से ही हम कोट को इतनी आसानी से पहन और उतार पाते हैं।
अच्छा, तो इतने सारे विकल्प हैं, तो एक डिजाइनर ये कैसे तय करता है कि किस कपड़े में कौन सी अंदरूनी परत इस्तेमाल करनी है? इसका जवाब दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहली बात ये कि कपड़े का फाइनल डिजाइन कैसा दिखना चाहिए, क्या उसे कड़क दिखना है या मुलायम। और दूसरी बात ये कि मुख्य कपड़ा कितना भारी या हल्का है और उसे अपने आकार में बने रहने के लिए कितने सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो अगली बार जब अपनी अलमारी खोलें या अपने पसंदीदा कपड़े पहनें, तो बस एक पल के लिए रुकें और उन सभी अदृश्य रेशों, उन मिश्रणों और उन छिपी हुई परतों के बारे में सोचें जो उन्हें सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक बेहतरीन, एक मुकम्मल परिधान बनाती हैं।